नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेफर रोड्स फॉर इंडिया यूट्यूब चैनल पर। अगर आपके भी पास किसी एक्सीडेंट का फ़ोटो या वीडियो है तो डिटेल्स के साथ इस ईमेल पर शेयर करें। तो भाई वैसे देखा जाए तो भारत में एक्सप्रेसवेज और हाईवे का कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से चल रहा है और हमें आए दिन नई नई एक्सप्रेसवेज और हाईवेज देखने मिल रहे हैं। लेकिन भाई इन एक्सप्रेसवेज और हाईवेज पर ठीक तरह से चलना कैसे है, लेन डिसिप्लिन क्या होता है, स्पीड लिमिट क्या होती है, ये सारी चीज़ें शायद अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को पता नहीं है। अब भाई मान लीजिए आप एक्सप्रेसवे पर चल रहे हैं, लिमिटेड स्पीड पर आपकी गाड़ी है, आप अपनी लेन पर बिल्कुल सही तरह से चल रहे हैं, लेकिन सामने वाला जो ड्राइवर है वो अचानक से एक लेफ्ट टर्न ले लेता है बिना इंडिकेशन दिए। तो उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? अब आप सोच सकते हैं कि एक्सप्रेसवेज जहाँ पर की गाड़ी 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही होती हैं, उस स्पीड पर किसी भी व्हीकल को कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाता है। अब ये पहला वाला वीडियो देखिए जहाँ पर कि ये डैश कैम वाली कार एक एक्सप्रेसवे से होते हुए जा रही है। अब कुछ दूर चलने के बाद जब ये कार के ड्राइवर एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, उसी समय ट्रक के ड्राइवर भी बिना किसी इंडिकेशन या बिना किसी सिग्नल के अपने ट्रक को अचानक से लेफ्ट में घुमा देते हैं। ये तो डैश कैम कार के ड्राइवर की किस्मत अच्छी है कि चीज़ों को यहाँ पर समय रहते कंट्रोल कर लिया गया और कोई भी मेजर एक्सीडेंट यहाँ पर नहीं हुआ। अब ये दूसरा वाला वीडियो देखिए जहाँ पर कि एक 4 लेन एक्सप्रेसवे से होते हुए ये गाड़ी जा रही होती है और उसी के बगल में एक ट्रक चल रहा होता है। अब होता क्या है कि ओवरटेकिंग के दौरान जो लेफ्ट साइड में ट्रक होता है उसका अचानक से टायर फट जाता है और ट्रक अनकंट्रोल होकर सीधे गाड़ी को हिट करता है। अब देखा जाए तो इस सिचुएशन में ज़्यादा कुछ किया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि डैश कैम वाली कार के आगे भी ट्रैफिक चल रहा है। तो उस सिचुएशन में बेस्ट चीज़ ये है कि जब भी आप अपने आगे कुछ गाड़ियों का क्लस्टर देखें, स्पेशली हाईवेज पर, तो उससे थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखिए। आपको उस क्लस्टर में जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होता क्या है ना भाई कि अगर किसी भी एक व्हीकल के ड्राइवर यहाँ पर गलती करते हैं तो उसका खामियाजा पीछे चल रही सारी गाड़ियों को उठाना पड़ता है। अब ये तीसरा वाला वीडियो देखिए जो कि मुंबई से शेयर किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पार्किंग लॉट पर ये 2 बच्चे खेल रहे हैं और तभी एक एसयूवी आती है और उस समय एसयूवी के ब्लाइंड स्पॉट में होने के कारण शायद एसयूवी के ड्राइवर को ये बच्चे क्लियरली विजिबल नहीं हो पाते हैं और एक्सीडेंटली ड्राइवर उनमें से एक बच्चों के ऊपर गाड़ी यहाँ पर चढ़ा देता है। तो भाई सारे पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ पर भी ये पार्किंग स्पेसेस होते हैं वहाँ पर अपने बच्चों को आप अनअटेंडेड ना खेलने छोड़ें, क्योंकि होता क्या है ना भाई, आजकल की जो बड़ी एसयूवी कार्स हैं उसमें अगर तुरंत कोई चीज़ सामने आती है तो हो सकता है ड्राइवर को एसयूवी की हाई ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से चीज़ें विजिबल ढंग से ना हो और यही कारण बन जाती है एक एक्सीडेंट के होने का। इन तीनों ही घटनाओं पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।